कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं प्यारे भक्तों? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी एकादशी का व्रत रखने से अधिक फल की प्राप्ति होती है, या कौन सी एकादशी अधिक महत्वपूर्ण है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, या फिर हमें एकादशी कब से शुरू करनी चाहिए, कृष्ण पक्ष से या शुक्ल पक्ष से। तो देखिए भक्तों, इसका उत्तर इस प्रकार समझिए। दोनों ही पक्ष भगवान को अत्यधिक प्रिय है, और जब भी आपके मन में ये विचार आए कि आपको एकादशी का व्रत रखना है, आपको तभी से एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ कर देना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कृष्ण पक्ष की एकादशी है या शुक्ल पक्ष की। साल में आने वाली सभी एकादशियों का बहुत अधिक महत्व है, वह सबकी कथाएं अलग अलग है। हर कथा को सुनने व पढ़ने का अपना महत्व है। इसलिए एकादशी का व्रत रखने से पहले इतना नहीं सोचना चाहिए। जब भी हमारे मन में विचार आए, हमें एकादशी का व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। एकादशी के व्रत का महत्व समझाते हुए अब मैं आपको एक कथा बताती हूँ, राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह राजा होने के बावजूद भी भगवान के लिए स्वयं आटा पीसते थे, उनके लिए वस्त्र सिलते थे और नियमित रूप से एकादशी का व्रत भी रखते थे। एक बार जब उन्होंने एकादशी का व्रत रखा, द्वादशी पर दुर्वासा ऋषि उनके महल में पधारे। वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि से कहा, आज हमारा एकादशी व्रत का पारण है, तो सबसे पहले आप ही भोजन प्रसादी पाए, उसके उपरांत ही मैं करूँगा। दुर्वासा ऋषि बोले, हम अभी स्नान आदि से निवृत्त होकर आते हैं। राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु जब उन्होंने देखा द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली है, तब उन्होंने संत महात्माओं से बोला, मुझे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। यदि पारण का समय निकल गया तो मैं क्या करूं? संत ऋषियों ने कहा, भगवान के चरणों का चरणामृत पी लीजिए, आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा और आपका वचन भी बना रहेगा। परंतु जैसे ही राजा अम्बरीश चरणामृत का पान करने ही वाले थे, दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने क्रोध में आकर राजा से कहा, तू कैसा राजा है? हमें निमंत्रण देकर तू स्वयं खा रहा है। क्रोध में आकर दुर्वासा जी ने अपनी एक जटा उखाड़ी और राजा अम्बरीश को मारने के लिए एक राक्षसी उत्पन्न की, जिसका नाम कृत्या था। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी, परंतु राजा तो मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। जैसे ही उसने आक्रमण किया, सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश का रक्षक बन गया और राक्षसी कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। इसके उपरांत सुदर्शन दुर्वासा ऋषि की तरफ दौड़ पड़ा। दुर्वासा ऋषि भयभीत हो गए। वह आकाश, पाताल, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, पेड़ आदि अनेकों स्थानों पर गए, परंतु सुदर्शन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी उनकी रक्षा करने से मना कर दिया। वह बोले, भगवान विष्णु के भक्त के शत्रु की रक्षा करना हमारे भी वश में नहीं है। पश्चात वह शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने उन्हें समझाया, ये सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के भक्तों की रक्षा करता है, उचित यही होगा आप स्वयं उनकी शरण में चले जाए। तब दुर्वासा जी भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर दया की भीख मांगने लगे। तब भगवान नारायण ने उन्हें समझाया, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, आप मेरे परम भक्त अम्बरीश के पास जाइए, उनके प्रसन्न होने पर आपकी विपत्ति दूर होगी। तब दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास गए और क्षमा मांगने लगे। ये देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सुदर्शन से लौट जाने की प्रार्थना की। तब सुदर्शन चक्र वहां से लौट गया। जब से दुर्वासा ऋषि वहां से गए थे, राजा ने भोजन ग्रहण नहीं किया था। वह दुर्वासा जी के लौटकर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
अब सबसे पहले राजा ने दुर्वासा जी को आदरपूर्वक बैठाया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें अनेकों आशीर्वाद दिए वो वहां से विदा हुए। तो भक्तों, इस कथा से हमें ये पता चलता है एकादशी व्रत का कितना अधिक महत्व है, और जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं भगवान विष्णु स्वयं उनके रक्षक बनकर सदा उनके साथ चलते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत हम सभी को अवश्य रखना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।